नमस्कार दोस्तों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गान। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। इसके पहले जो मेरा टॉपिक चल रहा था HCF एंड LCM। तो जो साथी आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो साथियों, आज हम देखेंगे भिन्न होता क्या है, भिन्न की परिभाषा क्या होती है, इसे पढ़ते कैसे हैं तथा इसे लिखते कैसे हैं। देखिए, इसकी परिभाषा होती है भिन्न की, वे संख्याएँ जो x/y के रूप में लिखी जाती हों उन्हें क्या कहते हैं, भिन्न। ये क्या है, एक भिन्न का ही रूप है। देखिए, इसे हम बोलते हैं, इसे हम पढ़ते हैं भिन्न, इसे हम पढ़ते हैं भिन्न। देखिए, जो ऊपर होता है इसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है इसे हम बोलते हैं हर, और इसे हम बटा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अपान बोल देते हैं। ठीक है इसको। तो देखिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 5/8। तो देखिए, 5 अंश हो गया और बटा और हर में 8 है, तो ये क्या होगी, एक भिन्न होगी 5/8। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया जाए 3/7। तो देखिए, x/y के रूप में हो गया, बिल्कुल वैसा ही है। x के स्थान पे यहाँ पे 3 है, x के y के स्थान पे यहाँ पे 7 है। तो यह भी क्या है, एक भिन्न बन गया, इसे हम बोलते हैं भिन्न। तो अब इसे हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, मान लीजिए आपके पिताजी के पास एक रोटी का मतलब एक रोटी है उनके पास, और उन्होंने इसे बराबर बराबर 4 भागों में बांट दिया। चारों भाग आपस में समान हैं। अब इस रोटी के टुकड़े से, अब 4 टुकड़े बन गए हैं, इस रोटी से एक टुकड़ा लेकर के आपके पिताजी ने आपको दे दिया। तो आपसे किसी ने पूछा कि बताइए आपको इस रोटी का कितना भाग मिला, तो आप बताएंगे क्या कि हमें रोटी का टोटल टुकड़ा था 4, उसमें से हमको मिल गया है 1, अर्थात 4 भाग का हमें 1 हिस्सा मिला हुआ है। इसका मतलब ये होता है, जो नीचे लिखा जाता है जिसे हम हर बोलते हैं, यह टोटल बताता है कि उस चीज़ का कितना भाग था, और ऊपर वाला जो होता है ये बताता है कि उस भाग में से हमको कितना मिला हुआ है। जैसे अगर इसी रोटी को हम यहाँ पे ऐसे 4, 2, 6 और ये 2, 8 बराबर भागों में बांट देते हैं, और इसमें से 1, 2, 3 जो हिस्सा है, ये 3 जो हिस्सा है आपको दे दिया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपको इस रोटी का टुकड़ा का कितना भाग मिला, तो आप बताएंगे इस रोटी का 8 हिस्से में से हमें 3 हिस्सा मिला। मतलब कि नीचे हम लिखते हैं टोटल, और ऊपर हम लिखते हैं जो हमें मिला होता है, जो हमें प्राप्त होती है उस चीज़ को हम लिखते हैं। अर्थात 8 भागों में से हमें 3 भाग रोटी का टुकड़ा का मिला हुआ है। इसे हम बोलते हैं भिन्न, और इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों भिन्न के प्रकार। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप सब अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और उनको भी बताइए कि अगर आपकी मैथ की बेसिक कंसेप्ट कमज़ोर है तो इस क्लास को देख करके वो भी अपना मैथ की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अर्थात बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, भिन्न जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी साधारण भिन्न, और दूसरी होती है आपकी दूसरी हो जाती है वितत भिन्न। इसे हम लंगड़ी भिन्न के नाम से, यार लंगड़ा इधर लिख देते हैं, इसे हम लंगड़ी भिन्न के नाम से भी जानते हैं। देखिए, साधारण भिन्न के अंतर्गत ही दशमलव की भी भिन्न आ जाती है। इसका कुछ इस प्रकार से रूप होता है 5/8, 6/13, इस प्रकार से साधारण भिन्न लिखी जाती है। और जो लंगड़ी भिन्न होती है यह इस प्रकार से लिखी जाती है 1/1 प्लस के 2/7 प्लस के 6/, कुछ इस प्रकार से ये देखने को आपको मिलती हैं। तो ये होती है लंगड़ी भिन्न और ये होती है हमारी साधारण भिन्न।
तो आज हम साधारण भिन्न पढ़ेंगे और इस भिन्न में सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ना, घटाना तथा गुणा और भाग करना सीखेंगे। एक एक प्रश्न को देखेंगे जल्दी जल्दी। इसके बाद से मेरा स्टार्ट होगा बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। तो साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। तो साथियों, अब हम देखेंगे भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। एक एक करके देख लेते हैं। तो कुछ साथी होंगे जिनको ये चीज़ आ रहा होगा, वो वीडियो छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो छोड़िए मत। आपको ठीक है, आता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेगी सीखने के लिए। मैं इस चीज़ों को इसलिए बताता हूँ कि जो मेरे कुछ भाई और बहन हैं, उनकी ये चीज़ें काफ़ी ही कमज़ोर हैं, तो उनको भी मैं साथ में लेकर चलना चाहता हूँ ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, देखिए जोड़ने का सीखते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6/7 प्लस 3/7। तो इसे जब जोड़ना होता है तो इसे हम देखते हैं सबसे पहले कि जो इसका हर है 7 और 7, अगर एक ही संख्या ये भी 7 है तो यहाँ पे हम बटा का चिन्ह बनाते हैं और इस 7 को सबसे पहले नीचे की तरफ लिख लेते हैं। 7 दोनों 7 में से एक 7 को हमने लिख लिया और ऊपर जो है 6 है तो 6 को लिख लेंगे और बीच में प्लस है, प्लस को लिख लेंगे और यहाँ पे 3 है, इसको लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 हो जाता है आपका 9 और बटा में आपका 7 हो जाता है। अब यही आपका आंसर हो जाता है, आपका ये जोड़ खत्म हो जाता है। देखिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, 5/3 प्लस 6/3 प्लस 1/3। तो यह भी ठीक उसी प्रकार है। देखिए यहाँ पे देखते हैं हर क्या बराबर है, तो देखिए 3 3 3, मतलब कि हर बराबर है तो यहाँ पे बटा का चिन्ह बनाएंगे और नीचे 3, इन तीनों में से एक 3 उठाकर लिख देंगे। और 5 + 6 + 1 है तो इसे हम लिखेंगे 5 + 6 और +1, इसको फिर जोड़ देंगे। अब देखिए अब इसे जोड़ने के, अब सबको जोड़ देंगे, 5 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 1 12 हो जाएगा और 12 बटे के हो जाता है आपका 3। तो देखिए बटा का और भिन्न का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भाग ही है। इसका मतलब देखिए 12/3 है तो इसका मतलब भाग में देखा जाए तो ये ऐसे होता है, 3 से भाग देंगे हम 12 में, 3 से हम भाग देते हैं 12 में, तो 3 चौके 12। देखिए 12 आ गया ना, कट गया। तो ये क्या है, मतलब कि 3 से 12 में भाग दिया जा रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसमें भाग जाएगी, इसे हम काट करके छोटा लाते हैं, बहुत जितना कट सके उतना हम काटने का ऐसे प्रयास करते हैं। देखिए तो देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12, अर्थात 4/1, अर्थात 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही आ जाएगा। इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 4। देखिए अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 8/5 प्लस 13/3। तो इसमें देखिए क्या इन दोनों संख्याओं का हर बराबर है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों संख्याओं का हर बराबर नहीं है, तब इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है और एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए क्या करना पड़ता है, जो हर होता है इसका एलसीएम निकालते हैं, 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं भाग विधि से। तो देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड कर, 5 तो नहीं डिवाइड होगा, छोड़ देंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 एकम 5 हो गया और 1 बच गया, तो देखिए अब कट गया। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम के लिए 3 का और 5 में क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। अब देखिए गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 5 के 15 आ जाता है। तो इस 15 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, सबसे पहले यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ता है हमें, इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए एलसीएम निकाला, हर का हमने 5 और 3 का निकाला एलसीएम और हमने नीचे लिख दिया 15। अब 5 से इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 से इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए 5 से आप डिवाइड करेंगे 15 को, मतलब कि 15 में आप 5 से क्या करते हैं, भाग देंगे, तो 5 तिहाई क्या आ जाता है आपका 15 आ गया। तो इस 3 को हम यहाँ लिख देते हैं और गुना में इस चीज़ को 8 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस प्लस को यहाँ पे हम उतार देते हैं। अब देखिए फिर वही क्रिया करते हैं जो इसमें किया है, 3 से इसे 15 से फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 से इस 15 को फिर डिवाइड करते हैं। तो देखिए 15 को भाग तो सभी लोगों को आता ही होगा, तो 3 5 के हो जाता है आपका 15। तो अब देखिए कितने बार में आया, 5 बार में आया, तो इस 5 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ऊपर जो है हमारा 13 है उसे गुना में 13 लिख देते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या होता है,
देखिए 3 गुना के 8 ये हो जाता है आपका 24 और प्लस 13 पाँचे 65 हो जाता है आपका। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, बटे में 15 जो का तो उतार लेते हैं। अब इसे ऊपर की संख्या को जोड़ते हैं। देखिए ऊपर देखिए 5 को 4 से जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 को 2 से जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 15। तो आप देखिए आप इसे काटने का प्रयास करिए, क्या किसी संख्या से कटेगी तो नहीं, ये किसी से नहीं कटेगी, तो इसका आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, अर्थात इसको जोड़ने पर हमें इतना आंसर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं घटाना। तो दोस्तों हमने जोड़ पढ़ लिया, किस प्रकार से जोड़ करते हैं भिन्नों का। अब भिन्नों का घटाना देखते हैं। देखिए 6/3 माइनस 8/3 इसे घटाना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से देखते हैं क्या इनके हर आपस में बराबर। देखिए 3 3 बराबर है तो एक 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। और देखिए 6 माइनस के 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और माइनस के 8 लिख देंगे। अब इसे घटाएंगे। क्या आप सोचिए कि 6 में से 8 घट सकता है? नहीं घट सकता है। क्यों? क्योंकि 6 तो खुद ही कम है, कहाँ से घटेगा 8। तो देखिए अब इसे घटाते हैं, ज़बरदस्ती घटा देते हैं तो -2 लिख देते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे जब कोई संख्या लिखी जाती है, ऐसे अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि 4 का चिन्ह माइनस है और 5 का चिन्ह, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं तो प्लस छुपा हुआ होता है। तो जो संख्या इसमें से बड़ी होती है उसका ही, अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 को प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह जो है बड़ी संख्या का प्लस है, इसलिए प्लस यहाँ पे छुप गया है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बटे में 3 हो जाएगा और आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए क्या इसका हर आपस में बराबर है, तो देख रहे हैं 5 और 4 हर बराबर है, तो इसका एलसीएम लेंगे। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आने वाला है 20। ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चौक के 20 4 आ जाएगा आपका भागफल। 4 को यहाँ पे लिख लेंगे और गुना में इस 9 को लिख लेंगे और माइनस, अब देखिए 4 से फिर 20 में भाग देंगे तो 4 5 के 20 5 आ जाएगा भागफल, और भागफल में फिर 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 9 चौके 36 हो जाएगा आपका, और ये माइनस के 5 दूना के ये 10 हो गया, और बटे में क्या हो गया आपका 20 हो गया। अब देखिए घटाएंगे तो घटाने के बाद 36 में से 10 जाएगा आपका 26 बचेगा, और 26 बटे के आपका हो जाएगा 20। अब बताइए यह और छोटा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। 2 से काटिए तो 2 दहा पे 10, 2 से भाग देंगे और 2 13 दूना के 26 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 13 बटे के 10। अब देखिए क्या ये और छोटा हो सकता है? नहीं, अब ये छोटा और नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब देखिए गुणा देख लेते हैं। देखिए गुणा तो और ही आसान। इसमें क्या होता है, देखिए अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। देखिए 5 गुणा के आपका 3 हो जाता है और बटे में 8 गुना के आपका 2 हो जाता है। तो अब देखिए अब इसे गुना आप जब करेंगे तो ये आपका हो जाता है 5 तिहाई के 15 हो जाता है, और ये आपका हो जाता है 8 दूना के 16। देखिए क्या है और छोटा और हो सकता है? तो नहीं। ये छोटा करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए 15 तो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 16 नहीं डिवाइड होगा। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड होगा, 2 से, लेकिन ये 4 और 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए इसे देखते हैं। यह तो ही आसान क्वेश्चन है। अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। देखिए 2 गुना के 4 गुना के 3 और बटे के आपका हो जाता है 7 गुना के 2 और गुना के 5। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इससे कोई ये संख्या कटने वाली है? तो हाँ, ये 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, अब कोई कटने वाली, अब कोई कटने वाली नहीं। ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 गुणा करेंगे तो और ये हो जाता है आपका 7 गुना के, मतलब कि 7 5 के 35 आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से ये, अब देखिए और छोटा नहीं हो सकता है। आप देखिए अब किसी से अब छोटा नहीं हो सकता। इस प्रकार से यह हो गया। अब भाग देख लेते हैं। भाग भी बेहद ही आसान है। वो अभी आपकी गुना अगर आपको समझ में आ गया है तो भाग तो आप आसानी से कर लेंगे। बस एक थोड़ी सी ट्रिक है, वो बता देता हूँ। ट्रिक नहीं है, वो रूल ही है। तो अब देखिए उसको मैं बता देता हूँ, आप उसे भी आसानी से कर लेंगे। तो जो साथी आज हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। देखिए जोड़ पढ़ लिया हमने, घटाना पढ़ लिया, गुणा भी पढ़ लिया। अब आ गया भाग का नंबर। देखिए अगर यहाँ पे लिख दिया जाता है 6/3 भागे 5/2, अगर आपको इस प्रकार से मिल जाता है तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये था कि 6/3 और पूरा के बटे भाग 5/2 था। इसका पूरा मतलब यही था। अगर आपको इस रूप में मिले तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, या आपको इस रूप में मिले तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या करते हैं आगे। अब इसको हम लिखते हैं 6/3 और यहाँ पे बनाते हैं गुना का चिन्ह, और देखिए 5/2 तो इसे उल्टा कर देते हैं, आपका हो जाता है
2/5। अब देखिए आपको गुना मैंने बताया, अब आप इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए 6 में 2 का गुना होगा, 6 गुना 2 हो जाएगा, और बटे में 3 में 5 का गुना होगा। जिस प्रकार से अब हर का हर में था और अंश का अंश में। अब देखिए कोई कटने वाली है, कोई नहीं कटेगी, इसलिए डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 6 दूना 12 हो जाएगा और 3 5 के 15 हो जाएगा। तो अब देखिए सॉरी साथियों, यहाँ पे कटने वाला था। देखिए ये देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए 2 का 2 में गुना कर देंगे तो हो जाता है आपका 4, और बटा में आपका बच जाता है 5। देखिए क्या और ये कट सकता है? नहीं, अब ये नहीं कट सकता है, इसीलिए इसका आंसर अब यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भाग भी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए। कभी कभी दोस्तों आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिल जाता है, 6 सही 2/5 प्लस 3 सही 1/2। ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिल जाता है। तब आप सोचते हैं कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि यह भी सवाल बेहद ही आसान है। बस थोड़ी सी इसमें नई चीज़ें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखिए 5 का इसमें 6 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाता है 6 5 के 30, और 30 में 2 का जोड़ देते हैं, मतलब 2 को जोड़ देते हैं, और बटे में हर जो होता है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए हो जाता है प्लस। अब देखिए उसी प्रकार से 3 दूना के 6 हो जाता है, और 6 में 1 जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हर को हर लिख देते हैं। मतलब 2 था तो 2 ही लिख लिया। अब देखिए 30 दूना के और 30 में 2 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, और 32/5 हो जाता है, और प्लस के 6 1 7 हो जाता है, और 7/2 हो जाता है। अब आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो साथियों मैं आपको एक और सूचना दे देना चाहता हूं कि जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्पीडी की बुक आती है रेलवे सामान्य अध्ययन के नाम से, मैं उसका होल डेरिवेशन मतलब कि उसके जो प्रश्न है सभी का इम्पोर्टेंट फैक्ट और एक्स्ट्रा बता करके मैं आपको बता रहा हूं। तो साथियों आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टॉपिक तो हमारा अभी यही चलने वाला है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।